हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप लोग का आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम लोग करने वाले हैं साइंस एंड मैथ का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके आप लोग देख सकते हो। ठीक है, तो आज के प्रैक्टिस सेट को फटाफट से स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आने वाला है। ठीक है, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में? तय किए गए विस्थापन और दूरी के अनुपात का आंकिक मान हमेशा होता है। द न्यूमेरिकल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस कवर्ड इज ऑलवेज। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोग को गिवन है, फटाफट आंसर कर दो कमेंट बॉक्स में और फिर मैं आप लोग को आंसर बताता हूं इसका। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया आप लोगों से, विस्थापन और दूरी का आप लोग को आंकिक मान बताना है, उनके अनुपात का। ओके, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं विस्थापन को हम लोग डिनोट करते हैं एस वेक्टर से। ओके, वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं डिस्टेंस की, इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से। अब जब हम लोग बात कर रहे हैं डी की, डी आप लोगों का जो डिस्टेंस होता है हमेशा डिस्प्लेसमेंट से क्या होता है, बड़ा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है। ओके, आई होप आप लोगों ने ये पढ़ रखा होगा। अगर नहीं पढ़ रखा है कोई दिक्कत नहीं है, अच्छे से अभी आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ठीक है, देखो आप लोगों का जो डिस्टेंस होता है वो क्या है, दूरी क्या होती है, जो भी पाथ आप लोगों ने चला, ठीक है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर गए आप लोग, ठीक है, जैसे सीधे चले गए आप लोग। ओके, तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं ए से बी पर जाने में, ठीक है, तो जितना भी पाथ फॉलो किया एक बंदे ने ए से बी पोजीशन पर जाने में, ठीक है, वो क्या हो जाएगा आप लोग का डिस्टेंस या दूरी हो जाएगा, टोटल पाथ कवर्ड। ठीक है, और वही अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा या फिर बोल सकते हैं उसकी फाइनल पोजीशन माइनस उसकी इनिशियल पोजीशन, जो भी वैल्यू निकल के आएगी वो हम लोग का क्या कहलाता है, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ओके, आई होप ये आप लोग को अच्छे से क्लियर है। तो ये तो केस हो गया आप लोग का स्ट्रेट लाइन का। तो स्ट्रेट लाइन की जब हम लोग बात कर रहे हैं, सरल रेखा में अगर गति करता है, ठीक है, कोई भी पिंड हो गया आप लोग का, कोई भी बॉडी होगी आप लोग की, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा आप लोग का, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल रहने वाले, इसलिए इक्वल आ गया। अब हम लोग बात करते हैं ग्रेटर क्यू है डिस्टेंस आप लोग का। लाइक देखो ए पोजीशन थी, ये बी पोजीशन थी, अब एक से बी पर उसको जाना था, तो वो कैसे गया, कुछ इस प्रकार। ठीक है, ऐसे वो जाके बी पर पहुंच गया। तो अगर डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो टोटल जो भी पाथ उसने फॉलो किया वो टोटल मेरा डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट की, तो ये क्या आप लोगों का शॉर्टेस्ट पाथ है, विस्थापन क्या आप लोगों का शॉर्टेस्ट पाथ है। ओके, तो बी मतलब आप लोगों की फाइनल पोजीशन होगी उसकी, ए इनिशियल पोजीशन हो गई, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट निकलेगा वो ये होगा। तो अब आप लोग खुद देख पा रहे हो कि जो डिस्टेंस है वो ज्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। मतलब हमेशा जो इसका डिस्टेंस है वो ग्रेटर होगा किससे, डिस्प्लेसमेंट से, या इक्वल भी हो सकता है। आई होप आप लोग को ये चीज अच्छे से क्लियर हो गई अब। ठीक है, अगर ये चीज अच्छे से क्लियर होगी तो इसका अब हम लोगों को क्या चाहिए, इसका हम लोगों को रेशियो चाहिए। अब किस किस का रेशियो चाहिए ये भी देखना जरूरी होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस का रेशियो चाहिए। तो हम लोग डिस्टेंस को डिवाइड में ले जाएंगे इसके, तो ये क्या हो जाएगा आप लोग का, डिस्प्लेसमेंट डिवाइड में आप लोग का डिस्टेंस। ओके, और ये क्या है आप लोग का, इधर 1 बचेगा क्योंकि इसको डिवाइड में ले गए हम लोग, तो लेस देन इक्वल टू 1 के इक्वल। आई होप आप लोग को ये अच्छे से क्लियर हो चुका है। ओके, तो अगर हम लोग रेशियो की बात कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस, ठीक है, तो इधर आंसर क्या होने वाला है हम लोगों का, इक्वल टू और लेस देन 1। तो आंसर जो हो जाएगा हम लोग का सी ऑप्शन इधर करेक्ट होने वाला है। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब हम लोग बात करते हैं कि यही आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट का आप लोग रेशियो बताओ, न्यूमेरिकल रेशियो क्या होगा इसका। ठीक है, तो उस कंडीशन में हम लोग को क्या करना है, केवल उसको इसको उल्टा कर देना है। अब इसको उल्टा करोगे तो डी बाई एस किसके बराबर आ जाएगा, अब इस साइन को भी उल्टा करना पड़ेगा क्योंकि इसको उल्टा करे हो आप लोग। ठीक है, तो ये उत्तर बन जाएगा आप लोगों का। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट कर आप लोगों को न्यूमेरिकल रेशियो पूछा गया है, तो वो क्या आ जाएगा, 1 के बराबर और 1 से अधिक हो जाएगा। आई होप आप लोग को ये चीजें अच्छे से क्लियर है, और जब पेपर देने आप लोग जाओगे अगर क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा तो उधर कंफ्यूज नहीं होगे इस क्वेश्चन में। ओके, चलिए तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया आप लोग का, रक्त उत्पत्ति कहां होती है, हीमोटोपोइसिस टेक्स प्लेस। ठीक है, तो आप लोगों का जो हीमोटोपोइसिस है वो कहां पर उत्पत्ति होती है उसकी। ओके, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं
हीमोटोपोइसिस की, तो ये क्या आप लोगों का फॉर्मेशन है ब्लड सेल्स का, इसका ब्लड सेल्स का। ओके, तो जो ब्लड सेल्स होते हैं आप लोग के इनिशियली उत्पत्ति होती है इनकी योक में, ठीक है। फिर आप लोग का क्या होता है, कुछ समय बाद ये आप लोग का ट्रांसफर हो जाते हैं लीवर में, और लीवर में आप लोगों के परमानेंट नहीं रहते हैं, बहुत ही टेम्परेरी अमाउंट के लिए रहते हैं, ठीक है। एंड देन लीवर से जाने के बाद आप लोग के कहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं, आप लोग के बोन नैरो में, ठीक है, सॉरी बोन मैरो में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं हीमोटोपोइसिस कहाँ पाया जाता है, टेक्स प्लेस, ठीक है, तो वो क्या आ जाएगा आप लोगों का, बोन मैरो आ जाएगा सही उत्तर, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया आप लोगों का, इधर डी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, बोन मैरो। ओके, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की। तीसरा क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है आप लोगों का, कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा की मात्रा नियंत्रित करता है। इज हार्मोन दैट रेगुलेट द अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड। जब हम लोग बात कर रहे हैं आप लोगों की जो अमाउंट है ग्लूकोज, ठीक है, जो ग्लूकोज का अमाउंट है आप लोगों का किसमें, ब्लड में, ठीक है, सॉरी ब्लड में आप लोगों का, रक्त में आप लोगों का, उसको नियंत्रित कौन सा हार्मोन करता है, तो उस हार्मोन का नाम क्या हो जाएगा आप लोगों का, इंसुलिन हार्मोन। तो इंसुलिन हार्मोन जो है वो आप लोगों का रेगुलेट करता है, नियंत्रित करता है आप लोगों का अमाउंट ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड, ठीक है। अगर आप लोगों का ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उससे आप लोगों को पता है क्या हो जाता है, डायबिटीज भी हो जाती है, मधुमेह भी हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आप लोगों को बीमारी भी पता होना चाहिए, अगर इस हार्मोन की कमी से बीमारी कौन सी होगी, आप लोगों की डायबिटीज हो जाएगी। समझ आया कि नहीं, तो डी ऑप्शन इधर हम लोगों का जो है करेक्ट होने वाला है। तो बढ़ते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, ये भी बहुत ही मस्त क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या किससे जोड़ना चाहिए, ठीक है, या किसमें जोड़नी चाहिए, ठीक है। तो क्या बोला गया, इफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस इज टू बी डिक्रीज देन द नंबर ऑफ रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन, ठीक है। जो नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उन्हें हमें सीरीज में कनेक्ट करना चाहिए, ठीक है, श्रेणी क्रम में करना चाहिए हम लोगों को कनेक्ट, ठीक है, श्रेणी क्रम, या फिर हम लोग को समांतर क्रम में अरेंज करना चाहिए, या मिश्रित व्यवस्था में अरेंज करना चाहिए, मिक्स्ड अरेंजमेंट करना चाहिए, या फिर नन ऑफ दीस में से कोई नहीं, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला क्या गया है, हमें इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को कम करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को अगर हम लोग को डिक्रीज करना होता है तो वी ऑलवेज यूज रेजिस्टेंस को किस में लगाएंगे हम लोग, वो पैरेलल में प्रयोग में लेंगे, इसमें समांतर क्रम में लेंगे। अब चीज को समझो अच्छे से, ठीक है, ये तो मैंने आप लोगों को उत्तर बता दिया, समांतर क्रम हो गया, बट कैसे समांतर क्रम हुआ आप लोगों का। ओके, देखो जैसे कि मैंने रेजिस्टेंस ले लिया R1, R2 और R3, कोई दिक्कत, इनके हम लोग नाम भी धर देते हैं। ये 1 ओम का ले लिया, ये मैंने 2 ओम का ले लिया, ये हम लोगों ने 3 ओम का ले लिया। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर है इस, ठीक है। तो जब मैं बात कर रहा हूं आर सीरीज की, ओके, अच्छे से क्लियर कर दूंगा आप लोगों को, आर सीरीज क्या होता है आप लोगों का, R1 प्लस R2 प्लस R3, अच्छे से आप लोगों ने पढ़ रखा होगा 10th क्लास में, ठीक है। तो जब R1 R2 R3 की बात कर रहे हैं तो 1 प्लस 2 प्लस 3 किसके बराबर आ रहा है आप लोगों का, देखो 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 1 6 ओम के बराबर आ रहा है। वहीं अगर हम लोग पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पैरेलल में आप लोग का क्या आ जाएगा, तो 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 के इक्वल, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 के इक्वल, तो एलसीएम कितना आ गया आप लोग का 6 के बराबर, ठीक है। तो 1 से कितने टाइम जाएगा, 6 टाइम जाएगा आप लोग का, 2 से कितने टाइम जाएगा आप लोग का, 3 टाइम जाएगा, 3 से 2 टाइम जाएगा, 2 और ये 5 हो गए, 5 और 6 कितना हो गया आप लोग का, 11 हो गया, 11 बाय 6 के इक्वल। ये तो क्या आया आप लोग का, 1 अपॉन RP आया, बट अगर हम लोग RP निकालना चाहते हैं तो वो कितना आ जाएगा आप लोग का, 6 बाय 11 के इक्वल। अब इसको सिंपली आप लोग चाहो तो डिवाइड कर लो, तो क्या आ जाएगा आप लोग का, सिंपली 0.5 के इक्वल, ओके। तो ये आप लोग का पैरेलल में रेजिस्टेंस आ गया। अब मिक्स्ड में आप लोग को पता है कहीं ना कहीं इससे ज्यादा ही आएगा। अब मिक्स्ड में क्या कर सकते हो आप लोग, एक को पैरेलल में लगा दो, 2 को सीरीज में, या 2 को पैरेलल में, 1 को सीरीज में, ठीक है। मतलब कि वाइस वर्सा कर सकते हो इसका, ठीक है, क्योंकि 3 गिवन है हम लोगों को, या फिर और ज्यादा n गिवन होते तो उसमें और भी कुछ कर सकते थे आप लोग, ओके। बट अगर आप लोग इधर देख पा रहे हो सीरीज में जब मैं रेजिस्टेंस को लगा रहा हूं, ठीक है, ये मैंने एग्जांपल लिए 3, ठीक है, तो सीरीज में आप लोग का जो रेजिस्टेंस आ रहा है
वो मैक्सिमम आ रहा है। बट वहीं अगर हम लोग पैरेलल की बात कर रहे हैं तो पैरेलल में जो आप लोगों का रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस आप लोगों का निकल के आ रहा है, प्रतिरोध निकल के आ रहा है, वो कितना आ रहा है आप लोगों का 0.5। तो जो सबसे कम वाला प्रतिरोध है, ठीक है, उसका भी प्रतिरोध, उसके भी प्रतिरोध से क्या आ रहा है आप लोग का, कम आ रहा है। समझ आया कि नहीं? तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को घटाना है देन यू हैव टू यूज योर रेजिस्टेंस इन समांतर क्रम या फिर पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप लोगों को प्रतिरोध घटाना है तो पैरेलल में प्रयोग करें अपने प्रतिरोधों का। ठीक है, प्रतिरोधों को कहां पर जोड़ना है आप लोगों को, पैरेलल में जोड़ना है। अगर आप लोगों को बढ़ाना है तो किस में जोड़ोगे, श्रेणी क्रम में जोड़ोगे। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से मैंने क्लियर करी है, आप लोग कभी नहीं भूलोगे। अगर क्वेश्चन सीरीज का बनता है तो भी सही करके आओगे, पैरेलल वाला बनता है तो तब भी सही करके आओगे आप लोग। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है आप लोगों को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज ऑब्जर्व्ड बाय। ठीक है, तो आप लोगों का स्ट्रेटोस्फीयर में, ओके, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो किसके द्वारा अवशोषित की जाती है। ठीक है, ये आप लोगों से पूछा गया है, एब्जॉर्ब की जाती है आप लोगों की। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, अब आप लोगों को पता ही हम लोग का अर्थ है, और अर्थ पर एक प्रोटेक्टिव लेयर जो आप लोग की लगी हुई है, उस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम क्या है आप लोग का, ओजोन लेयर। ठीक है, अब ये ओजोन लेयर क्या करती है, जो जितनी भी आप लोग यूवी रेस है, ठीक है, या फिर अदर रेडिएशन है, उससे हम हमारे अर्थ को जो है क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, और आप लोग देख रहे हो धीरे धीरे ये भी, इसमें भी आप लोग की जो है, आप लोग को छेद देखने को मिल रहे हैं, मतलब ये भी आप लोग की धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। ठीक है, तो इसको भी हमें बचाना चाहिए। ओके, फिलहाल हम लोग क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ओजोन लेयर क्या है, आप लोग के जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उससे हमें क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। और आप लोगों को ये तो पता है जो ओजोन है वो किस में पाया जाता है आप लोगों का, वो स्ट्रेटोस्फीयर में पाया जाता है। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर है। ठीक है, ये किस में पाया जाता है आप लोग का, समताप मंडल में पाया जाता है। ओके, तो उत्तर सीधे सीधे हम लोग का क्या होने वाला है, इधर बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले हम लोग बात करना चाहेंगे किसके बारे में, नेवी अग्निवीर एसएसआर और एमआर प्रैक्टिस सेट के बारे में। अब देखो हम लोग तो प्रैक्टिस सेट आप लोग को करा रहे हैं, डेली के 50 क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो, ठीक है, बट आप लोग 50 क्वेश्चन से अगर आप लोग का सिलेक्शन हो जाए तो काम बन जाए। ठीक है, आप लोग को एटलीस्ट डेली के 100 क्वेश्चन तो लगाने होंगे। ठीक है, तभी आप लोग का कुछ होने वाला है पेपर में जाके, तभी आप लोग पेपर को क्वालिफाई करने वाले हो। और कंपटीशन की बात कर रहे हैं तो कंपटीशन अच्छा होगा, मेरिट बेसिस पे आप लोग का एडमिट कार्ड आने वाला है। तो ये देख सकते हो कि जो बच्चा अच्छे से 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, डेफिनेटली उसी का एडमिट कार्ड आ रहा है। और उसी का एडमिट कार्ड आ रहा है मतलब कि आप लोग का जब पेपर दे रहा है तो वही बच्चा पेपर दे रहा है जिसके अच्छे मार्क्स है, तो डेफिनेटली आप लोग का उसको अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे आगे भी। ठीक है, तो कंपटीशन आप लोग का अच्छा रहने वाला है। तो उसके लिए आप लोग को क्या करना है, सिंपली हम लोग के जो प्रैक्टिस सेट्स आप लोग की बुक दे रखी हैं, ठीक है, एमआर के लिए अलग बना दी गई है, एसएसआर के लिए अलग बना दी गई है, तो इसको आप लोग बाय कर सकते हो। अब इसमें आप लोग को लगाने का तरीका सेम वही रहेगा जो मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं कि एक प्रैक्टिस सेट लगाओ, जितने भी नंबर आ रहे हैं उसके बाद एनालाइज करो। ठीक है, और अच्छे से एनालाइज करो, जो भी क्वेश्चन गलत हुए उनको सही करो। और आप लोगों को जो आंसर्स मिलेंगे इसमें डिटेल्ड सॉल्यूशन है, हर चीज को अच्छे से आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया है। जैसे देखो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसी तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन्ड वे में आप लोगों को जो है आंसर मिलने वाले हैं। ठीक है, ऐसा नहीं आप लोगों का कि 50 क्वेश्चन है, 50 में से केवल 25 का ही सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड किया गया, बाकी के केवल आंसर की देके खत्म कहानी। ठीक है, ऐसा नहीं, आप लोगों को सारे क्वेश्चन के आप लोगों को उत्तर मिलने वाले हैं, अच्छे से एक्सप्लेनेशन इसमें मिलने वाला है। ओके, तो इसको बाय करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, नियर बाय स्टोर पर जाओ, जाके आप लोग बाय कर लो, या फिर हमारी वेबसाइट है www.examcard.in, इस पर जाके आप लोग बाय कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं आप लोग की, देखो ऐप पर भी आप लोग को ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। ओके, अब आप लोग चाहो तो बुक खरीद लो, या फिर आप लोग सेम मॉक टेस्ट को या मॉक टेस्ट भी आप लोग बाय कर सकते हो ऑनलाइन अगर आप लोग लगाना चाहते हो। तो जो मॉक टेस्ट है वो आप लोग को एंड्रॉइड ऐप पर अवेलेबल हो जाएंगे, अग्रवाल एग्जाम कार्ड एंड्रॉइड ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, चलिए बाकी अगर आप लोग आर्मी वगैरह की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आपके आसपास कोई प्रिपरेशन कर रहा है आर्मी की, तो आप लोग उसको रिकमेंड कर सकते हो इन बुक को। ठीक है, बेस्ट बुक है आप लोग का आर्मी के लिए भी। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ वाले क्वेश्चन की। सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में क्या बोला है आप लोगों का,
समान तत्व के सभी आइसोटोपों में क्या होता है? ऑल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट है, ठीक है। जितने भी आइसोटोप्स होते हैं आप लोगों के, ठीक है, उसमें क्या होता है? ओके, तो अब सिंपल सी बात है, जब हम लोग आइसोटोप्स की बात कर रहे हैं तो आइसोटोप्स में क्या होता है आप लोगों का? सेम तो आप लोगों का एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है, जेड, एंड आप लोगों का डिफरेंट जो है एटॉमिक मास होता है। ओके, ये हो जाएगा आप लोगों का ए। जो एटॉमिक मास है वो आप लोगों का क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा, बट वहीं अगर एटॉमिक नंबर की बात कर रहे हैं वो क्या रहने वाला है? वो सेम रहने वाला है सबके लिए, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा इधर हम लोगों का? सी आंसर जो है सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है? नाइट्रिक एसिड डज नॉट रिएक्ट विद। जो नाइट्रिक एसिड है वो आप लोग का किसके साथ रिएक्ट नहीं करता है, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं अभिक्रिया नहीं करता है। किसके साथ? गोल्ड के साथ, कॉपर के साथ, जिंक के साथ, या फिर आयरन के साथ। जब हम लोग बात कर रहे हैं नाइट्रिक एसिड की, ठीक है, तो जो नाइट्रिक एसिड है आप लोग का वो केवल दो के साथ रिएक्ट नहीं करता है। किस किस के साथ? एक तो आप लोग का हो गया भैया गोल्ड, और सेकंड हो गया आप लोग का प्लेटिनियम, ठीक है। तो ये दो चीज है, इनके साथ आप लोगों का जो नाइट्रिक एसिड है वो रिएक्ट नहीं करता है। बाकी सबके साथ आप लोग का रिएक्ट करता है। कॉपर हो गया आप लोग का, चाहे जिंक हो गया आप लोग का, चाहे आप लोग का आयरन हो गया, ठीक है। तो इधर पूछा क्या गया है? अभिक्रिया किसके साथ नहीं करता आप लोग का? नाइट्रिक अम्ल, ठीक है, या नाइट्रिक एसिड। तो उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का? ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, गोल्ड, ठीक है। चलिए हो सकता है आप लोगों को ऑप्शन में गोल्ड ना दिया जाए, प्लेटिनियम दिया जाए, ठीक है, तो इसलिए मैंने ये भी बता दिया आप लोगों को प्लेटिनियम के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करता है। चलिए अब बात करते हैं बिजली के हीटर में कौन सी सामग्री प्रयुक्त होती है? द मटेरियल यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक हीटर। अब देखो जो इलेक्ट्रिक हीटर है उसमें कौन सा मटेरियल प्रयोग में लिया जाता है? जो स्प्रिंग उसकी बनती है, ठीक है। जब हम लोग स्प्रिंग की बात कर रहे हैं तो इलेक्ट्रिक हीटर की जो स्प्रिंग है वो आप लोग की निक्रोम वायर से बनाई जाती है, ठीक है, और इसको कुछ इस प्रकार से स्प्रिंग शेप में ही बनाया जाता है। ओके, तो इससे और कुछ नहीं पूछा जाएगा आप लोगों को, बस यही पूछा जाएगा कि आप लोगों का जो मटेरियल प्रयोग में लिया जाता है हीटर स्प्रिंग बनाने के लिए, तो वो किसका बना हुआ होता है? तो आंसर सीधे सीधे आप लोग का क्या हो जाएगा? निक्रोम हो जाएगा। अब एक चीज आप लोग याद रख सकते हो, क्वेश्चन आप लोग को ऑप्शन गिवन है टंगस्टन। टंगस्टन जो आप लोग का जो फिलामेंट होता है, ठीक है, किसका? बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें आप लोगों का किसका प्रयोग किया जाता है? टंगस्टन का बना हुआ होता है जो बल्ब का फिलामेंट होगा। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर क्लियर नहीं हो रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, आप लोगों को अच्छे से बता दिया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 9। क्या बोला गया है? पेलाग्रा और स्कर्वी क्रम से कौन से विटामिन की कमी के कारण होते हैं? पेलाग्रा एंड स्कर्वी आर कॉज्ड बाय व्हिच पेयर ऑफ विटामिन डेफिशिएंसी रेस्पेक्टिवली, ठीक है। तो किस पेयर के किस पेयर से आप लोग का जो पेलाग्रा है और स्कर्वी है वो आप लोग का डेफिशिएंसी देखी जाती है, ठीक है। तो एक चीज को आप लोग याद रखो। अब क्या याद रखना है? कि जो विटामिन सी की कमी से होता है वो क्या है? स्कर्वी। आई होप आप लोगों को मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को ये चीज तो याद रही होगी, ठीक है। तो अगर हम लोग देखते हैं ऑप्शन नंबर इसमें ए बी सी, ये हमारे सही हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर हम लोग बात करते हैं इधर विटामिन ए की, तो विटामिन ए से क्या होता है आप लोगों का? नाइट ब्लाइंडनेस होता है भैया, ठीक है। तो विटामिन ए से आप लोग का क्या हो रहा है? नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा है। मतलब कि आप लोग का ये ऑप्शन नंबर जो डी है वो तो वैसे भी नहीं है, और ऑप्शन नंबर सी भी नहीं है आप लोग का। ओके, अब हम लोग देखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी से आप लोग का कौन सी बीमारी होती है? आप लोग को रिकेट्स होती है, ठीक है, रिकेट्स। तो आप लोग का ये भी गलत हो जाएगा ऑप्शन ए। अब बचा कौन सा आप लोग का? ऑप्शन बी जो है सही होने वाला है, ठीक है। तो विटामिन बी 12 से आप लोग का क्या होता है? पेलाग्रा हो जाएगा, और विटामिन सी से क्या हो जाएगा आप लोग का? स्कर्वी हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को ये चीज जो है अच्छे से क्लियर हो चुकी है। ये भी याद रखना जो मैंने आप लोग को बताया, विटामिन ए से नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन डी से आप लोग का रिकेट्स भी हो सकता है, ये भी आप लोगों से पूछ लिया जाए, ठीक है, या अलग अलग भी पूछ लिया जा सकता है। विटामिन सी से कौन सा होता है आप लोग का रोग, विटामिन डी से कौन सा होता है आप लोग का रोग, विटामिन ए से कौन सा होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से कौन सा होता है, बी 12 से कौन सा होता है, ठीक है। तो ये चीजें भी आप लोगों से पूछी जा सकती है।
चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा ओम चालक है, ठीक है। तो क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओमिक कंडक्टर, इसमें से कौन सा आप लोग का जो है ओमिक कंडक्टर है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं ओमिक कंडक्टर के लिए, तो पहले हम लोग समझते हैं ओम्स लॉ क्या है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है आप लोग का, जो आप लोग का करंट है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। समझ आया कि नहीं, द आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं बी इक्वल टू क्या होना चाहिए आप लोग का, आई आर के बराबर होना चाहिए। ओके, जब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ एक आप लोग का स्ट्रेट लाइन बनना चाहिए, वही आप लोगों के जो है ओमिक कंडक्टर कहलाए जाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं ओमिक कंडक्टर की, तो इधर जो ओमिक कंडक्टर है वो बेस्ट जो ओमिक कंडक्टर है, ठीक है, वो क्या होता है आप लोग का, सिल्वर होता है, ठीक है। तो उत्तर क्या होने वाला है हम लोग का, इधर जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बट आप लोगों को पता है सिल्वर महंगी होती है, तो सिल्वर कम प्रयोग में ली जाती है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग वायरिंग देखते हैं अपने घरों में, वो किसकी बनी हुई होती है, आप लोग की कॉपर की बनी हुई होती है, ठीक है। तो बेस्ट जो कंडक्टर है आफ्टर सिल्वर वो क्या है आप लोग का, कॉपर है, और कॉपर अफोर्डेबल भी है, इसलिए कॉपर का ही हम लोग प्रयोग करते हैं। तो आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि घरों में जो आप लोग के वायर्स होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं, या फिर हम लोग घरों में जो वायर प्रयोग में लेते हैं वो कॉपर के क्यों लेते हैं, सिल्वर के क्यों नहीं लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आप लोग का, सिल्वर महंगी होती है, ठीक है, तो अफोर्ड करना पॉसिबल नहीं है हर आदमी के लिए, ठीक है। और वहीं कॉपर की बात करते हैं, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं हम लोग, सस्ते वायर हम लोग को मिल जाते हैं, और आप लोग का कॉपर एक अच्छा कंडक्टर भी है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जो है कॉपर को प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, अमीमोमीटर से दिए गए विकल्पों में से क्या मापा जाता है। जो अमीमोमीटर है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट है, उससे क्या मेजरमेंट किया जाता है, किसका मेजरमेंट आप लोग का किया जाता है। तो इधर उत्तर क्या हो जाएगा हम लोग का, सी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है, विंड स्पीड का। विंड स्पीड जो है आप लोग हवा की जो गति है उसको हम लोग मेजर करते हैं अमीमोमीटर से, ठीक है। चलिए अब वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं वेलोसिटी को किससे मापते हैं, ये आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। ये चीज आप लोगों को कमेंट करके बतानी है, ठीक है। और टेम्परेचर मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये क्या हो जाएगा आप लोग का, थर्मोमीटर। क्योंकि टेम्परेचर तो हर बंदा बता देगा कि थर्मोमीटर से सर, ठीक है, तो टेम्परेचर पूछा होता तो थोड़ा वो होता। ओके, वेलोसिटी मुझे पता है बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट नहीं कर पाएंगे, देखते हैं कौन कौन कमेंट करता है, बाकी कल आप लोग क्लास की स्टार्टिंग में इसका उत्तर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो कमेंट में मैं आप सब लोगों के कमेंट देखना चाहूंगा, कौन कौन बता पा रहा है वेलोसिटी को किससे मापा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12। क्या बोला गया है, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, ठीक है। इंक्रीज्ड आरबीसी इन द ब्लड सेल टू अ कंडीशन कॉल्ड, ठीक है। तो आप लोगों का जो आरबीसी है, रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, उसके बढ़ने से आप लोग का कौन सी बीमारी हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, पॉलीसाइथेमिया, ठीक है। तो आंसर जो है आप लोग का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये एक बीमारी है, ठीक है। अगर आप लोग का आरबीसी का जो लेवल है, ठीक है, यहाँ पर बोल सकते हैं आरबीसी आप लोग का ब्लड में जो है इंक्रीज हो जाता है, तो उससे आप लोग का जो है ये बीमारी हो जाती है पॉलीसाइथेमिया। ओके, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या आया आप लोग का, कमानीदार तराजू किस सिद्धांत पर आधारित है, द स्प्रिंग बैलेंस वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो स्प्रिंग बैलेंस है वो किस प्रिंसिपल पर आधारित है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का, किस पर आधारित है, आप लोग का हुक्स लॉ पर आधारित है। हुक्स लॉ क्या कहता है आप लोगों का, किसी भी स्प्रिंग पर, किसी भी कमानी पर लगाया गया बल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आप लोगों का, अनुक्रमानुपाती होगा, जितना भी उसकी लेंथ में क्या आया, परिवर्तन आया उसके। तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया आप लोग का, डेल एल के बराबर हो गया। तो यही है आप लोग का क्या, हुक्स लॉ है। ओके, अब इसका मॉडर्न फॉर्म आ चुका आप लोग का हुक्स लॉ का, वो क्या कहता है आप लोग का, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ओके, प्रतिबल बराबर विकृति, विकृति। ओके, तो ये आप लोग का मॉडर्न फॉर्म है हुक्स लॉ का। ओके, तो आप लोगों से हुक्स लॉ में यही पूछा जाएगा कि आप लोग का जो स्प्रिंग बैलेंस है वो किस पर आधारित है, हुक्स लॉ हो जाएगा आप लोग का, सिंपली बी ऑप्शन जो है इधर करेक्ट होने वाला है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला है, अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा, ठीक है। जो तरल पदार्थ होते हैं आप लोग के, उसके लिए इसमें से क्या आप लोग का लागू नहीं होने वाला।
इफ देयर वर नो ग्रेविटी विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी देयर फॉर अ फ्लूइड, ठीक है। तो इसमें से फ्लूइड के लिए क्या नहीं होगा। अब आप लोगों को पता है कोई भी फ्लूइड में, ठीक है, हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट डालते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट आप लोग का किसी भी फ्लूइड में तैर रहा होता है, ठीक है, तो वो किसकी वजह से तैर रहा होता है, इस पर जो अप थ्रस्ट फोर्स लगता है उसकी वजह से, ठीक है। जब आप लोग का ग्रेविटी नहीं होगा, देयर इज नो ग्रेविटी, मींस इसका वेट भी इक्वल टू क्या आ जाएगा आप लोग का, जीरो के बराबर, और वेट जीरो के बराबर हो गया तो अप थ्रस्ट भी क्या हो जाएगा आप लोग का, शून्य हो जाएगा। समझ आया कि नहीं। तो इसके ऊपर कोई भी अप थ्रस्ट भी नहीं लगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, अगर आप लोग का ग्रेविटी नहीं होगा तो उस पर जो अप थ्रस्ट है या अपवर्ड थ्रस्ट है आप लोग का, वो नहीं लगने वाला, ठीक है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15 आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है, कैल्शियम सॉल्ट यूज्ड एज फर्टिलाइजर इज। जो कैल्शियम सॉल्ट आप लोगों का फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग में लिया जाता है उसका आप लोगों को नाम बताना है। तो आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, कैल्शियम सल्फेट को हम लोग जो है फर्टिलाइजर के रूप में प्रयोग में लेते हैं, ठीक है। तो इधर डी ऑप्शन आप लोग का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप लोगों का मैथ आ चुका है, हम लोगों ने साइंस के क्वेश्चन खत्म कर लिए हैं, अच्छे से आप लोग मैथ को सॉल्व करोगे और मैं आप लोग को अच्छे से समझाता जाऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या दे रखा है आप लोग का, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग की स्क्रीन पर है। क्या बोला है, यदि एक 5/8 संख्या का 75 है, संख्या ज्ञात कीजिए। इफ 5/8 ऑफ अ नंबर इज 75, फाइंड द नंबर, ठीक है। क्या बोला गया है, किसी भी नंबर का 5/8 भाग किसके बराबर दे रखा है आप लोग का, 75 के बराबर दे रखा है, तो उस संख्या को ज्ञात करिए। तो x का वैल्यू निकालना है, तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या आ जाएगा, 75 मल्टीप्लाई में 8 डिवाइड में आप लोग का 75 को डिवाइड करो 5 से, कितनी बार जाएगा आप लोग का, 13 बार जाएगा, ठीक है। सॉरी 5 से डिवाइड करो 7 को 1 टाइम जाएगा, 25 को करोगे तो 15 बार जाएगा, ठीक है। 15 का मल्टीप्लाई करोगे किसमें, 8 में, ठीक है। तो 8 इंटू 5 कितना, 40, कैरी 4 आ गया आप लोग का। 8 इंटू 1 8 और 4 आप लोग का कितना हो जाएगा, 12, मतलब x का जो वैल्यू आ जाएगा वो 120 आ जाएगा, ठीक है। तो वो नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का, 120 होने वाला है। तो इधर उत्तर सी जो है आप लोग का सही हो जाएगा। सब लोग जल्दी जल्दी आप लोग सॉल्व करोगे और उत्तर हम लोगों को बताते जाओगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, अच्छे से करते चाहिए, साथ लगे रहिए आप लोग जब तक हम करा रहे हैं, ठीक है। आप लोग का इजीली आप लोग क्वालिफाई करोगे, नहीं भी एमआर को कोई भी दिक्कत आप लोगों को नहीं आने वाली। क्या बोला गया है, एक टीन का 2/3 भाग घी भरा है, ठीक है, मतलब एक टीन है उसमें 2/3 भाग घी से भरा हुआ है वो, जो कि 10 किलोग्राम है आप लोग का। तो टीन में कुल कितना घी भरेगा, मतलब टीन में हम लोग कितना घी भर सकते हैं, ये आप लोगों से पूछा गया है। When a tin of ghee is 2/3 full, its weight is 10 किलोग्राम, हाउ मच डज द फुल टिन वेट, ठीक है। तो टोटल जो वेट होगा आप लोग का वो कितना होना चाहिए, आप लोगों से पूछा गया है। तो सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है आप लोगों का, 2/3 भाग इंटू एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है आप लोग को, 10 केजी के इक्वल दे रखा है, ठीक है। कोई दिक्कत, तो 2 से डिवाइड करो 10 को 5 बार जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो क्या आ गया आप लोग का, 15 आ गया। तो जो टोटल वेट हम लोग डाल सकते हैं या टोटल घी उसमें डाल सकते हैं, वो कितना डाल सकते हैं हम लोग, 15 किलोग्राम डाल सकते हैं, ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा आप लोगों का, इधर बी ऑप्शन जो है करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, और अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, सरल कीजिए, सिंप्लीफाई करना है हम लोगों को इसको, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्या है, 0.08 का स्क्वायर, ठीक है, एंड डिवाइड में आप लोग का क्या दे रखा है, 0.4 का क्यूब, ओके। अब इसका स्क्वायर करोगे तो 0.08 इंटू 0.08, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, ओके। कोई दिक्कत इधर तक। अब सिंपली हम लोग क्या करेंगे, इधर से पॉइंट हटाते चलेंगे, तो ये हम लोगों ने 3 पॉइंट हटा दिए, और इधर से 4 पॉइंट हट रहे हैं, मतलब इधर एक जीरो और बढ़ा दो नीचे। कोई दिक्कत इधर तक। ऊपर क्या आ जाएगा आप लोगों का, सिंपली इसको डिवाइड भी कर लो, ठीक है। तो डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा आप लोग का, ये 4 से 2 टाइम्स, ये 4 से 2 टाइम्स, ठीक है। ये 4 फिर से बन गया, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो ये कितने टाइम, 10 टाइम्स। तो क्या बच गया आप लोग का, 1/10 बचा। आंसर क्या आ जाएगा आप लोग का, 0.1 के ऊपर। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आने वाला है आप लोग का, 0.1 सही उत्तर होने वाला है हम लोग का, ठीक है। तो ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। देखो क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं है, इसमें इजी इजी क्वेश्चन हम लोग जल्दी जल्दी करेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे आप लोग का, ठीक है। जितना भी कम समय लगा सकते हैं हम लोग एक्सप्लेन करने में, उतना कम समय में आप लोग के लिए लगा रहा हूँ, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है अगले क्वेश्चन में? क्वेश्चन गिवन है आप लोगों को, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 15, 27, 35 और 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 7 बचे। ठीक है, मतलब कि हम लोग को उस संख्या को बताना है जिसमें अगर हम लोग इनमें से किसी भी संख्या से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो जो शेष बचता है वो हमेशा 7 बचना चाहिए। फाइंड द लीस्ट नंबर, ठीक है, विच divided by 15, 27, 35 and 42 leave a remainder 7 each in each cases। ठीक है, तो हम लोग को लीस्ट वैल्यू पूछी गई है, तो सिंपली क्या करोगे, इन तीनों चारों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, 15, 27, 35 और 42 का क्या लेना है हम लोग को, एलसीएम ले लेना है। ठीक है, और प्लस क्या कर दोगे 7, तो वो लीस्ट वैल्यू हम लोग के पास आ जाएगी। अब एलसीएम ले लें एक बार हम लोग। ठीक है, तो ये क्या दे रखा, 15, 27, 35 और 42। 2 से डिवाइड करो, 15, 27, 35 और 42 कितना आ जाएगा, 21 के बराबर। 3 से करो तो कितना आ जाएगा, ये 5 बार जाएगा। 27 आप लोग का 9 बार जाएगा और 35 आप लोग का जा रहा है या नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है। ठीक है, तो 35 रहेगा और 21 आप लोग का 7 बार आ गया। अब कर दो भैया, 5 से दोबारा डिवाइड कर दो। ठीक है, एक बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा और ये भी 7 बार जाएगा। अब एक बार 7 से कर दो और एक बार आप लोग 9 से कर दो। ठीक है, लो हो गया, आ गया उत्तर आप लोगों का। ओके, अब देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे 5 का 2 में, तो ये तो हो गया आप लोग का 10, और 3 का करोगे तो कितना आ गया आप लोग का, 30 आ गया। और इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 9 का किस में करना है हम लोग को, 7 में करना है, तो कितना हो जाएगा आप लोग का, 63 हो जाएगा। अब 63 का मल्टीप्लाई करना है 30 में। ठीक है, तो 0, 3 का करोगे तो ये आ गया आप लोग का 9, और 3 का 6 में करोगे तो कितना आ गया 18, तो 1890 आ गया आप लोग का। अब इसका जो एलसीएम है वो 1890 और प्लस कितना करना है 7, तो उत्तर कितना आ जाएगा आप लोग का 1897 के इक्वल, मतलब 1897 के इक्वल। तो ये आप लोग का लीस्ट नंबर होगा जिसको हम लोग 15, 27, 35 और 42 से अगर डिवाइड करते हैं तो हमेशा जो रिमाइंडर आने वाला है हर केस में 7 ही आएगा। ओके, तो सी ऑप्शन आप लोग का करेक्ट होने वाला है। तो ऐसे आप लोग इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ओके, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 65 पैसे 5 रुपए का कितना प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, एक्सप्रेस 65 पैसे एज अ परसेंट ऑफ 5 रुपीज। अब देखो जो आप लोग के 65 पैसे हैं, ठीक है, वो 5 रुपए के कितने प्रतिशत है ये आप लोग को पूछा गया है। तो 5 रुपए हैं आप लोग के, अब पैसे में चेंज करोगे तो क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100, 500 पैसे। अब सिंपली प्रतिशत निकालना है तो क्या करोगे, डिवाइड बाय 500, और मल्टीप्लाई में क्या कर दोगे 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है। तो 0 से 0 कट गया आप लोग का, 65 को डिवाइड करोगे तो कितने बार जाएगा आप लोग का, 13 बार। तो इधर कितना प्रतिशत आ जाएगा आप लोग का, 13%। 65 पैसे होंगे 5 रुपए के। ठीक है, चलिए, तो डी ऑप्शन आप लोग का इधर जो है करेक्ट होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है। क्या बोला गया है क्वेश्चन में, रश्मि एक पर्स 240 रुपए में खरीदी, उसे 220 रुपए में बेच दी, उसे कितनी प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ होगा। अब सिंपल सी बात है, हमें इधर दिख रहा है कि उसने खरीदा कितना, कॉस्ट प्राइस कितना 240, बेचा कितने का 220 का, तो सीधे सीधे दिख रहा है क्या हो रहा है, उसे हानि होगी, लाभ तो नहीं होने वाला। रश्मि बॉट अ पर्स फॉर 240 रुपीज एंड सेल, ठीक है, सोल नहीं है सेल, सेल इट फॉर 220 रुपीज। फाइंड हर लॉस और गेन परसेंट। लॉस और गेन परसेंट हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप लोग का, सीपी जितने का खरीदा और फिर एसपी इनटू में 100, क्योंकि प्रतिशत निकालना है हम लोग को, और नीचे क्या, अब आप लोग को पता है हानि या लाभ हमें निकालना है तो किस पे निकलता है, सीपी पे निकलता है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है आप लोग का। कोई दिक्कत है तक? तो देखो क्या आ जाएगा आप लोग का, 240 में से 220 को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का, फटाफट बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तब तक हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो 240 में से 220 गया तो 20 बचा आप लोग का। सीपी कितना है, 240 है आप लोग का, मल्टीप्लाई में क्या आ गया 100 आ गया, 0 से 0 उड़ गया, ये आप लोग का कितने बार जाएगा, 12 बार जाएगा, तो ये 100 बट्टे 12 आ गया। और डिवाइड कर लो, ठीक है, 4 से करोगे 3 बार, 4 से करोगे 25 हो गया आप लोग का, तो 25 बट्टे 3। ठीक है, अब 25 बट्टे 3 तो नहीं दे रखा, तो और डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा, 8 बार जाएगा आप लोग का। ठीक है, और 1 बट्टे 3 आ जाएगा, तो ये आप लोग का क्या आ जाएगा, परसेंट आप लोग का जो भी उसे हानि हुई या उसको लॉस हुआ। ठीक है, तो 8/8 सही, 1/3% उससे हानि हो जाएगी इधर। तो अब देखो आप लोग ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन ए भी मिला है आप लोगों को, ऑप्शन बी भी मिला है आप लोगों को,
तो ऐसा मत करना, आंसर अगर लगा आया ठीक है और आप लोग स्टार्ट करोगे तो पहला ऑप्शन ही दिखेगा, उसको लगाया हो। इधर प्रॉफिट है आप लोग का, हो क्या रहा है, हानि हो रही है, तो उत्तर क्या होगा आप लोग का, बी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन भी। क्या बोला है अगले क्वेश्चन में, यदि ए रेशियो बी आप लोग को 3:5 दे रखा है और बी रेशियो सी आप लोग को 4:7 दे रखा है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा, ये आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं ए रेशियो बी की, तो वो आप लोग को 3:5 है, और वहीं अगर हम लोग बात कर रहे हैं बी रेशियो सी की, तो वो क्या है हम लोग को 4:7 दे रखा है। ठीक, तो जब हम लोग को ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना होता है, तो वो कैसे निकालते हैं हम लोग, 3, अब इसका मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों में। ठीक है, 3:4 रेशियो 5:4 रेशियो, अब क्या करेंगे हम लोग, इस 5 का मल्टीप्लाई इसमें 7 में और कर देंगे, 7 मल्टीप्लाई 5, बस उत्तर आ जाएगा हम लोग का। क्या आ गया इधर, 12 रेशियो 20 रेशियो 35 के बराबर। ठीक है, तो हो सकता है आप लोग को वैल्यू चेंज करके दे दिया जाए, तो ए रेशियो बी रेशियो सी आप लोग इजीली निकाल सकते हो। तो उत्तर क्या आ जाएगा, 12 रेशियो 20 रेशियो 35। ठीक है, तो हम लोग का सी ऑप्शन जो है इधर करेक्ट होने वाला है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था आप लोगों का, चक्रवृद्धि ब्याज वाला। क्या बोला गया आप लोगों से, 5200 रुपए की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5200 फॉर 2 ईयर एट 6% ऑफ पर एनम। ठीक है, अब देखो सिंपली अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप लोग को पता है, जब हम लोग सीआई निकाल रहे हैं तो क्या आएगा आप लोग का, अमाउंट में से माइनस प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो अब आप लोग को फॉर्मूला याद हो गया होगा, तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो गया आप लोग की। ओके, 1 प्लस आर बाय 100 की होल पावर एन माइनस 1 के इक्वल। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू 5200 दे रखी है आप लोगों को, 1 प्लस आर का वैल्यू, आर क्या है, रेट कितना है 6, डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का 100 आ जाएगा, कि होल पावर कितना आ गया 2 माइनस के 1 आ जाएगा आप लोग का। क्या आ गया आप लोग का 5200। ठीक है, और इधर अगर डिवाइड करोगे 3y कितना आ जाएगा आप लोग का 50 के इक्वल आ जाएगा। सिंपली इसका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 53/50 का स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप लोग का 5200 आ जाएगा, और 53 का स्क्वायर करोगे तो 2809 हो गया आप लोग का। नीचे क्या आ जाएगा आप लोग का 2500 माइनस के 1 हो जाएगा आप लोग का। ओके, तो ये क्या आ जाएगा आप लोग का 5200, माइनस करोगे 2800 में से कितना 2500 को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आप लोग का 309 आ गया, और डिवाइड में क्या आ जाएगा आप लोग का 2500 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो आप लोग के उड़ गए। ठीक है, क्या बचेगा आप लोग का, इसका मल्टीप्लाई करो तो सिंपली जो उत्तर आ जाएगा वो आप लोग का 442.72 आ जाएगा। ठीक है, ये आप लोग का जो है सीआई आने वाला है। ठीक है, इसको आप लोग कैलकुलेट कर लेना, कुछ नहीं करना है कैलकुलेट करने के लिए, 52 का मल्टीप्लाई करना है आप लोग को किसमें, 309 में। ठीक है, और डिवाइड बाय 25 कर दो, या 25 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो देखो एक बार मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ अप्रोक्स में। ठीक है, इसको 50 मान लिया तो 2 बार जाएगा आप लोग का, तो 309 का मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 2 में, तो ये लगभग कितना आ रहा है आप लोग का 18 कैरी 1। ठीक है, और ये आप लोग का आ जाएगा लगभग 6 के इक्वल, 618 के आसपास। ओके, तो आई होप इतना हम लोग जो है अप्रोक्स नहीं ले सकते, क्योंकि आंसर आप लोग को आसपास दे रखा है ऑलरेडी। ठीक है, सिंपली आप लोग जो है डिवाइड करोगे तो आंसर आप लोग का ये कितना आने वाला है, 642.72 रुपए के बराबर आने वाला है। ओके, अप्रोक्स भी ले सकते थे अगर आप लोग के इतने आसपास जो ऑप्शन नहीं दे रखे होते। देखो इधर आप लोग का 642 भी गिवन है, और आप लोगों को 622 भी गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं 50 भी अप्रोक्स में लूंगा तो मेरा उत्तर जो है बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि 2 मैंने कम कर दिया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग जो है सिंपली डायरेक्ट सॉल्व में करना पड़ेगा, इधर अप्रोक्स नहीं ले पाएंगे। तो बी उत्तर जो है इधर आप लोग का करेक्ट होने वाला है। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 को। 24 में क्या दे रखा है, लड़कों की औसत आयु 10 वर्ष है। ठीक है, 1 मिनट रुको, 12 लड़कों की होगा इधर। ठीक है, 12 लड़कों की औसत आयु कितनी दे रखी है आप लोगों को, 10 वर्ष दे रखी है, और उसमें से 11 लड़कों की औसत आयु आयु आप लोगों को 9 वर्ष दे रखी है। तो 12वें लड़के की आयु क्या होगी, ये आप लोग को पूछा गया है। तो जब हम लोग बात कर रहे हैं औसत आयु की, ठीक है, तो औसत कैसे निकालते हैं, जो भी आयु है डिवाइड में जितने भी लड़के हैं, तो कितने लड़के हैं, 12 लड़के हैं। ठीक है, और फिर आप लोग का औसत निकल आता है। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। तो औसत आयु आप लोग को 10 वर्ष दे रखी है, इसमें मल्टीप्लाई में 12 कर दो, तो सबकी आयु का सम निकल आएगा हम लोग के पास 120 वर्ष। ये कितना हो गया आप लोग का, उन 12 लड़कों का। ठीक है, 12 लड़कों का। वहीं अगर हम लोग 11 लड़कों की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनकी अगर एज की बात करते हैं, ठीक है, तो इनकी एज कितनी हो जाएगी आप लोग, 11 गुणे में 9, तो कितना आ गया आप लोग का 99 आ गया।
अब हम लोग के पास 11 लड़कों की आयु है, उसका सम है हम लोग के पास, ठीक है, 11 लड़कों की आयु का, 12 लड़कों की आयु का सम है, हमें 12वें लड़के की आयु बतानी है कितनी होगी। तो क्या करोगे, सिंपली 12 में से माइनस कितना कर दोगे आप लोग, 11 कर दोगे, ठीक है। मतलब 12 लड़कों की आयु का सम माइनस 11 लड़कों की आयु का सम, तो क्या आ जाएगा आप लोग का 120 में से माइनस 99, उत्तर क्या हो जाएगा आप लोग का 21 के बराबर। तो जो 12वां लड़का है उसकी जो आयु रहेगी वो 21 वर्ष रहने वाली है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कुछ आप लोग को नहीं करना था, सिंपली मल्टीप्लाई करना था और निकाल लेना डिवाइड माइनस करके, ठीक है। चलिए, आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन आप लोग का स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट सॉल्व करेंगे। क्या दे रखा है, 64, 96, 112, 72 का आप लोग को एलसीएम निकालना है, क्या होगा फटाफट बताइए। व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 64, 96, 112 एंड 72। ओके, तो इसका हम लोग को क्या पूछा गया है दोस्तों, एलसीएम पूछा गया है। अब एलसीएम निकालना अभी मैंने पीछे ही बताया, पीछे वाले क्वेश्चन में रखो भैया। एलसीएम निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, सबसे लीस्ट वैल्यू से डिवाइड करते हैं। तो लीस्ट 2 है हम लोग के पास, क्या आ जाएगा ये 32, ये कितना आ जाएगा आप लोग का 48 के बराबर, ये किसके बराबर आ जाएगा आप लोग का 56 के बराबर, ये किसके बराबर आ जाएगा आप लोग का सिंपली 36 के बराबर। फिर से कर दो, 2 से हो रहा है डिवाइड, तो ठीक है, ये आ जाएगा 16 के बराबर, ये आ जाएगा आप लोग का 24 के बराबर, और वहीं इसकी बात करते हैं तो ये आ जाएगा आप लोग का 28 के बराबर, और ये किसके बराबर आ जाएगा आप लोग का 18 के बराबर। फिर से 2 से कर दो आप लोग डिवाइड, तो ये किसके बराबर आ जाएगा 8 के बराबर, 24 आप लोग का 12 के, 28 आप लोग का आ जाएगा 14 के बराबर, 18 आप लोग का 9 के बराबर आ जाएगा। फिर आप लोग कर दो 2 से डिवाइड, ठीक है, तो ये आ जाएगा आप लोग का 4 के बराबर, ये 6 के बराबर, ये 7 के बराबर, ये 9 के बराबर आ जाएगा। फिर से कर दो 2 से, तो ये 2 के बराबर, 3 के बराबर, 7 के बराबर, और ये 9 के बराबर, ठीक है। फिर से हम लोग करेंगे 2 से, तो ये आप लोग का 1 के बराबर, ये 3 के बराबर, ये 7 के बराबर, ये 9 के बराबर। अब 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा आप लोग का 1 के बराबर, 1 के बराबर, 7 के बराबर, 9 के बराबर, ठीक है। अब हम लोग 8 से करते हैं तो क्या आ जाएगा 1 1 1 1 और ये 9, और इधर क्या आ जाएगा, फिर 9 से करोगे तो 1 1 1 1। अब ये कंप्लीट आप लोग के डिवाइड हो चुके हैं। अब एलसीएम निकालना है हम लोग को, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 इज 16, 16 इंटू 2 इज 32, 32 इंटू 2 इज 64, ठीक है। अब 64 का मल्टीप्लाई करो तो 3 में, तो 12 कैरी 1, और ये कितना हो जाएगा आप लोग का 18, 6 इंटू 3, और एक आप लोग का कितना हो गया 19, तो 192 के बराबर आ गया आप लोग का, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो आप लोग, ठीक है, तो ये 63 हो गया, तो 192 में 63 का मल्टीप्लाई कर दो आप लोग डायरेक्ट, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आप लोग का 6, 9 से मल्टीप्लाई करोगे 27, कैरी 2 बचा आप लोग का, 3 का मल्टीप्लाई करोगे और प्लस 2, ये क्या आ जाएगा आप लोग का 5 आ जाएगा। 6 का मल्टीप्लाई करो तो 12, कैरी 1 बचेगी आप लोग की, और 9 का 6 में करोगे तो कितना आ जाएगा आप लोग का 54, और एक आप लोग का कितना आ गया 55 के बराबर, ठीक है। और 6 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 6, और ये 5 आप लोग का कितना आ गया 11 के बराबर आ गया। कुछ गलत तो नहीं कर दिया हम लोगों ने, एक मिनट रुकिए, आई होप हम लोगों ने कुछ गलत तो नहीं किया है अभी तक। ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आप लोग का 9, ठीक है। इधर कहीं गलत कर दिया हम लोगों ने, एक मिनट रुको, 192 मल्टीप्लाई बाय 63, ओके। तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो ये आप लोग का कितना आ गया 6 आ जाएगा, ठीक है। और 3 का मल्टीप्लाई करोगे 9 में तो 27 हो गया आप लोग का, कैरी 2, और 3 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें तो ये आ जाएगा आप लोग का इतना, ठीक है। अब 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आप लोग का 12, कैरी 1, ओके। और इसका मल्टीप्लाई करोगे इसमें 55, 55 और एक आप लोग का हो गया 56, कैरी 5, और 6 का मल्टीप्लाई करोगे 6, और ये आप लोग का कितना आ गया 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का आ जाएगा 6, और ये आप लोग का आ जाएगा 9, ये आप लोग का आ गया 11, कैरी 1, 12 1, ठीक है। ये आप लोग का कुछ ज्यादा ही आ रहा है हम लोग का उत्तर, ठीक है। एक मिनट मुझे दोबारा से चेक करना पड़ेगा, इधर हम लोग गलती कर दिए, ओके, इधर हम लोगों ने गलती कर दी। देखो इधर आप लोग का 3 आया, अब 3 से करोगे तो ये 3 टाइम्स जाएगा आप लोग इधर, ओके, यही गलती कर दी हम लोगों ने। अब 3 से एक और बार करोगे तो इधर आप लोग का 1 आ जाएगा, इधर आप लोग का 7 बचेगा, अब 7 से कर दो, ठीक है। तो बस वही है हम लोग का 192 में हम लोग को बस 21 का मल्टीप्लाई करना है, ओके। तो एक मिनट ऐसा करता हूँ, रब कर देता हूँ जो भी ये चीजें मैंने गलत कर दी थी, ठीक है। एक मिनट रुको बस।
चलिए, आई होप, चलो ओके, स्टार्ट करें। 1 मिनट, कलर चेंज करने दो। चलो, अब देखो 192 में हम लोगों को किसका मल्टीप्लाई करना है, 21 का। तो 1 का करोगे तो 192 हो गया आप लोग का मल्टीप्लाई बाय। अब 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ गया आप लोग का, 4 आ गया। और इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया आप लोग का, 18 कैरी 1। 2 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 2, और कैरी 1 आप लोग का कितना आ गया, 3 के इक्वल आ गया। तो कितना आ जाएगा 2, ये कितना हो गया आप लोग का 13 कैरी 1, ठीक है। इधर 9 और 10 कैरी 1, और ये कितना आ गया आप लोग का 4। मतलब जो उत्तर आ जाएगा हम लोग का 4032 जो है सही उत्तर होने वाला है, ठीक है। तो इधर बी ऑप्शन जो आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है। अब जो गलती मैंने कर दी वो आप बंद कर देना पेपर में, ठीक है। तो एलसीएम निकालो, तो अच्छे से एलसीएम को निकालना है, ओके। चलिए, तो इधर आप लोग के 25 क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुके हैं। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आउट ऑफ 25 आप लोगों का कितना स्कोर रहा, या आप लोगों को किसमें बताना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए, बाकी आप लोग रेगुलर क्लासेस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। यह हम लोगों का चैनल है एग्जाम कार्ड लाइव, इसको आप लोग जो है रेगुलर क्लासेस के लिए, रेगुलर प्रैक्टिस बैच के लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और बाकी आप लोग को अपडेट वीडियो भी आप इधर मिलती रहती है, और करंट अफेयर की क्लास भी आप लोग को मिलती है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो। एंड अगर आप लोग पीडीएफ इसका चाहते हो, पीडीएफ कहाँ मिलेगा वो भी आप लोग को मैं फटाफट बता देता हूँ। इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को कहाँ मिलने वाला है, टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है, ओके। एंड एंड्रॉइड ऐप को भी आप लोग डाउनलोड कर लो। एंड्रॉइड ऐप पर आप लोग को मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, उधर जाके आप लोग और भी मॉक टेस्ट लगा सकते हो जो हम करा रहे हैं उसके अलावा, ठीक है। बाकी मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।